Good morning. Okay, today I will define rate of change of velocity. वेलासिटी में अगर हम लोग टाइम का डिवाइडेशन कर देते हैं, अगर हम वेलासिटी में टाइम का अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेट। जहाँ पर रेट शब्द आ गया, रेट मीनिंग आ गई, इसका मतलब क्या है कि हमको वेलासिटी में टाइम का डिवाइडेशन करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहे इसको कहेंगे, चाहे तो हम कहेंगे इसको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, बाद में इसकी डेफिनेशन को हम लोग राइट करेंगे जो है। तो देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन शब्द जो निकला हुआ है वो एक्सीलरेटर से निकला हुआ है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं या फिर कोई कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो उसमें नहीं होता है एक एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर ले लो भैया, एक्सीलरेटर ले लो, ये साइकिल बहुत तेज चल रही है, हमने तेजी से पंडिल मारी और हमने एक्सीलरेटर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी एक्सीलरेटर को चेंज करने का मतलब क्या हो गया, हमने उसकी वेलोसिटी में चेंजेस कर दी। जैसे कोई भी बाइक, जैसे आपका दोस्त है, वो दोस्त जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, फटाक से वो बाइक जो है आपको क्रॉस किया, आपको जोश आ गया कि अरे भाई मेरा दोस्त जो है मुझसे तेज़ी से निकल गया। तो क्या करते हैं, फटाक से एक्सीलरेटर वाला हाथ रखते हैं और अपनी बाइक की जो है एक्सीलरेटर को क्या करते हैं, तेज़ कर देते हैं। जैसे तेज़ कर देते हैं आपकी जो बाइक की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और वो आप उससे आगे निकल जाते हैं। यानी एक्सीलरेटर जब हम करते हैं किसी भी बाइक का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो जाती है। और जब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होती है, जाहिर सी बात है अगर वेलोसिटी में चेंजेस हो रही है तो टाइम तो लगेगा, तुरंत तो होगा नहीं, टाइम तो लगेगा। तो वही अगर हम लोग उस टाइम का डिवाइडेशन कर देते हैं उसके वेलोसिटी में, तो निकल के आ जाता है एक्सीलरेशन। अगर कोई बाइक, अगर वो बाइक 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है, यानी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20, और 10 सेकेंड बाद उस बाइक की जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उसके टाइम में चेंज हुआ। जब टाइम में चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो वो इसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका नाम आ जाता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, acceleration of the body is defined as rate of change of velocity, rate of change of rate of change of velocity of the body with time, with time. Thus acceleration of the body is measured of change of the body, measure change in velocity, of the body for unit time. For unit time is known as acceleration. Acceleration of the body is defined as rate of change of velocity of the body with time. ये इसकी डेफिनेशन होगी। और हम दूसरी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, thus acceleration of the body is measured by change in velocity of the body per unit time। यानी एक समय में
एक समय में उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूला क्या हो सकता है, हम कर सकते हैं सपोज दैट the initial velocity of the body is u मीटर पर सेकेंड। सपोज करते हैं उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है। u का मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं u की। तो हमने जनरल वैल्यू ले ली कि सपोज दैट उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर टाइम t सेकेंड the final velocity of the body is v मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद उस कार की या उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, v मीटर पर सेकेंड। यानी पहले वो कार 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, 2 सेकेंड या 10 सेकेंड बाद उस कार की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी उसने एक्सीलरेटर लिया होगा तो 20 से कितना हो गई, 40 हो गई। अब 20 से 40 होने में उसको टाइम तो लगा होगा, वो टाइम हमने कितनी मान ली, t मान ली। t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 घंटे, 2 घंटे, कुछ भी हो सकती है। तो हमने जनरल वैल्यू ले ली कि उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है u है और टाइम t सेकेंड यानी t सेकेंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ये जनरल वैल्यू ले ली। तो हमने एक्सीलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी हम कर दें, चेंज इन वेलोसिटी हम कर देते हैं, निकालिए यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी हमने क्या मानी, u। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, v माइनस u। कितनी आ गई, v माइनस u। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, v माइनस u। फाइनल में से हमने इनिशियल को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई। अगर हम कहते हैं कि रेट इन चेंज इन वेलोसिटी कर दें, हम क्या कर दें, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। दैट इज, अगर हम रेट शब्द आ गया, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी हमको करना है तो क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी माइनस और अपॉन टाइम t। अगर रेट शब्द आ गया तो क्या करना है हमको, t से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है, चेंज इन वेलोसिटी में। तो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u अपॉन t। क्या आ गई, v माइनस u अपॉन t। ये आ गया रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u बाई t। ये हमारी t आ गई, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u। और इसी रेट इन चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, एक्सीलरेशन। तो इसी को हमने एक नाम दे दिया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हमने किससे डिनोट किया, a से। ए क्या है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी दैट इज a। इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस u अपॉन t। ये फॉर्मूला बना एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन को हमने किससे डिनोट किया, a से, और a की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस u अपॉन t। दैट इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है एक्सीलरेशन की, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज नोन एज अ एक्सीलरेशन। अब यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। और नीचे हमारा टाइम है t, और t की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, और सेकंड का सेकंड में मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ेंगे क्या है इसको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं एम एस के पावर माइनस का 2। दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं? आप लोग ने इसको नोट कर लिया, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।